हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एलटीपी एक्सपर्ट जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस पर डे इस चैनल पर मिलती रहती है, जिससे आपकी प्रैक्टिस से कंटिन्यू होती रहेगी। तो निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस को पर डे देखना मत भूलिएगा। साथ ही पीछे की जितनी वीडियोस हैं उस पर जाकर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर बिल्कुल नए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप का लिंक मिलेगा, जिसको जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन होगा लाइव मार्केट या ऑफलाइन मार्केट में तो आप पूछ सकते हैं उस ग्रुप में। वैसे मैं वहाँ पर 10 बजे से 2:30 बजे तक लाइव रहता हूँ। लाइव में कोई क्वेश्चन होगा तो आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज की निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस से शुरुआत करते हैं। पोस्ट मार्केट एनालिसिस से शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप नए हैं, कम्युनिटी ज्वाइन नहीं किए हैं, या फिर एलटीपी को रिचार्ज करना चाहते हैं, नए हैं एलटीपी को रिचार्ज करके उसको समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिचार्ज का भी एक लिंक मिल जाएगा, जिससे आप रिचार्ज कर सकते हैं एलटीपी कैलकुलेटर को। साथ ही अगर कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, तो कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। कम्युनिटी ज्वाइन करने का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें 50% डिस्काउंट भी मिलता है। साथ ही 9 बजे से लगभग सुबह 9 बजे से रात में 9 बजे तक एल टी पी कैलकुलेटर पर क्लास भी चलती है लाइव। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान है और जल्दी से जल्दी सीख सकते हैं। तो अगर अभी तक कम्युनिटी ज्वाइन नहीं किए तो कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन करें। और आज की निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस की शुरुआत करें तो 9:15 से डाटा को देखेंगे, और 26/9/2024 की मार्केट को हम देख रहे हैं। 26 की एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी है, स्टॉक की भी आज एक्सपायरी थी। तो साथ ही अगर हम डाटा को समझने की कोशिश करें तो रेजिस्टेंस हमारा सुबह में कहाँ दिख रहा है, 26,000 पर रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस आपका डब्ल्यूटीटी है, क्योंकि ओआई भी डब्ल्यूटीटी है तो रेजिस्टेंस को हम डब्ल्यूटीटी मानेंगे। और सपोर्ट हमारा कहाँ पे दिख रहा है, सपोर्ट हमारा 25,900 पर है। ओआई का सपोर्ट है लेकिन वैल्यूम डब्ल्यूटीटी है, तो वैल्यूम डब्ल्यूटीटी होने की वजह से सपोर्ट 25,900 से डब्ल्यूटीटी है 26,000 पर, क्योंकि वैल्यूम डब्ल्यूटीटी जहाँ रहेगी वो इन द मनी की साइड में आने की कोशिश कर रही है, इसलिए सपोर्ट को हम डब्ल्यूटीटी मानेंगे। तो सपोर्ट डब्ल्यूटीटी और रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी एक बुल रन का सिनेरियो होता है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, सपोर्ट भी डब्ल्यूटीटी और रेजिस्टेंस भी डब्ल्यूटीटी में आप कहीं से पुट खरीदने की गलती ना कीजिए। ओनली केवल सी लेके आप बाई करके बैठ सकते हैं, क्योंकि उस दिन बुल रन की मार्केट में मार्केट नीचे नहीं जाती है, ऊपर ही जाती है। तो हर डाइवर्जेंस या एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से आप एक कॉल का ट्रेड बना सकते हैं। ये तो मैं पहले टिक की बात बता रहा हूँ, लेकिन मैं आगे लेके चलता हूँ आगे क्या होता है। 9:16 पर जो आपका रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी दिख रहा था, अभी रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो गया, और सपोर्ट जो हमारा 25,900 पर ओआई का सपोर्ट था, ओआई डब्ल्यूटीटी थी, लेकिन वैल्यूम डब्ल्यूटीटी होने की वजह से सपोर्ट डब्ल्यूटीटी था। पर ये अब सपोर्ट कहीं भी डब्ल्यूटीटी नहीं दिख रहा है, और सपोर्ट ऊपर की तरफ 26,000 पे आके शिफ्ट हो गया, यानी सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है। इस कंडीशन में आपका बॉटम क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आपका बॉटम होता है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 आपका टॉप होता है। जब भी आप ट्रेड को बनाएंगे तो कॉल का ट्रेड बनाएंगे, क्योंकि सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेकर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 तक का ट्रेड होता है, 100 पॉइंट का ट्रेड होता है। ठीक है, तो अभी तो हम दो ही पॉइंट की बात किए हैं, 9:16 तक ही गए हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ। रेजिस्टेंस हमारा अगेन डब्ल्यूटीटी हो गया, तो जैसे ही रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी होगा तो बुल रन हो जाएगा, क्योंकि सपोर्ट हमारा बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है। और बॉटम से टॉप पर शिफ्ट तो जरूर हुआ है, लेकिन 71-72% आपको दिख रहा है कि डब्ल्यूटीबी भी हो सकता है। अगर ये डब्ल्यूटीबी हो जाएगा, अगर ये डब्ल्यूटीबी हो जाएगा तो ये एक 8 नंबर का सिनेरियो हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस टॉप टू डब्ल्यूटीटी से स्ट्रॉन्ग हुआ था, अगेन डब्ल्यूटीटी है, तो रेजिस्टेंस एक बुलिश प्रेशर बना रहा है, और सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ, अगेन डब्ल्यूटीबी हो जाएगा, तो एक 8 नंबर का सिनेरियो हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले जो मैं आपको बताया हूँ कि एक रेजिस्टेंस +1 मार्केट का टॉप होता है, उस कंडीशन में मैं पहले जो देखे हैं, पहले टिक में रेजिस्टेंस आपका डब्ल्यूटीटी था, सेकंड टिक में आपका डब्ल्यूटीटी से स्ट्रॉन्ग होने की वजह से रेजिस्टेंस का एक बेयरिश प्रेशर जनरेट हुआ था। उस कंडीशन में आपका रेजिस्टेंस +1 टॉप नहीं होता है, रेजिस्टेंस +1 पर हम डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो एक 9 नंबर का सिनेरियो होता है। अगर सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है और रेजिस्टेंस, इसको मैं पीछे करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि थोड़ा इसको समझना जरूरी है। बीच में 1 हफ्ते तक मार्केट इस पर चली थी, तो आप इसको जरूर समझ लीजिए। 9:15 पे आपको क्या दिख रहा है कि सपोर्ट आपका 25,900 पर है और डब्ल्यूटीटी है, और रेजिस्टेंस हमारा क्या है कि 26,000 पे है, और 26,000 से डब्ल्यूटीटी बना हुआ है 26,100 पर। तो रेजिस्टेंस हमारा डब्ल्यूटीटी है और सपोर्ट भी डब्ल्यूटीटी है, तो पहले टिक में तो बुल रन हो गया। और दूसरे टिक में अगर हम चलें तो रेजिस्टेंस जो आपका डब्ल्यूटीटी था वो स्ट्रॉन्ग हो गया, यानी एक बेरिश प्रेशर जनरेट किया है, और सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है। सपोर्ट जब बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, ये बुलिश प्रेशर जनरेट किया है, यानी दोनों मिलाकर एक 9 नंबर का सिनेरियो हो गया। तो 9 नंबर का सिनेरियो हमारा टॉप तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 ही टॉप होता है, क्योंकि जब +1 जाएगी मार्केट तभी हम ट्रेड को बना सकते हैं, या सपोर्ट -1 जाए मार्केट तभी हम ट्रेड को बना सकते हैं, यानी रेजिस्टेंस +1 और सपोर्ट -1 पर ही डिसीजन
लेना होता है, ठीक है, क्योंकि ये 9 नंबर का सिनेरियो होता है। 9 और 8 नंबर में कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस सेफ नहीं होता है। तो चलिए आगे देखते हैं अगले टिक में। तो मैं बताया हूँ 17 मिनट पर क्या हुआ। रेजिस्टेंस आपका अगेन डब्ल्यू हो गया, सपोर्ट बॉटम से टॉप शिफ्टेड है, तो एक बुल रन का सिनेरियो हुआ। लेकिन ये नंबर हम याद रखेंगे क्योंकि 71-72% WTB है। WTB जैसे ही हो जाएगा तो फिर 8 नंबर का सिनेरियो हो जाएगा, ये 8 नंबर का सिनेरियो हो जाएगा। और आगे लेके चलता हूँ मैं, थोड़ा सा परसेंटेज को डिक्रीज, देखिए डिक्रीज हो गई तो सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो गया। रेजिस्टेंस अगेन WTT जो था वो ख़त्म हो गया। फिर से हम लेके चलेंगे आगे, तो ये रेजिस्टेंस देखिए फिर से WTT हो गया। आपको ये भी दिख रहा है कि 69% यहाँ पे WTT है और साथ ही 76% यहाँ पे WTT है। यानी रेजिस्टेंस में कन्फ्यूजन है कि कहीं पे कई जगह रेजिस्टेंस WTT दिख रहा है, लेकिन सपोर्ट में कोई ऐसी कन्फ्यूजन नहीं दिख रही है कि नीचे कहीं भी सपोर्ट जाने की कोशिश करे। तो सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस आपका WTT है। तो इसमें एक बुल रन का सिनेरियो अभी चल रहा है मार्केट में। 9:19 के बाद 20 मिनट पर करते हैं, अभी भी परसेंटेज WTT है। और फिर आगे लेके चलते हैं इसको। 9:21 हो गया, अभी भी WTT बना हुआ है। चलिए 9:22 पर भी WTT आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस। 9:23 पर भी WTT आपको दिख रहा है। साथ ही ये परसेंटेज आपको 73% भी दिख रही है, 60% यहाँ भी दिख रही है और 64 यहाँ पे दिख रही है। मतलब यहाँ पे WTT 86%, 73% और यहाँ पे आपका 87%। हाईएस्ट यहाँ पे है, इसलिए WTT यहाँ पर नहीं दिखा रहा है अभी, जो 86% है। हाईएस्ट हाईएस्ट ऊपर होने की वजह से यहाँ पर 86 को WTT नहीं बता रहा है कैलकुलेटर। चलिए आगे देखते हैं। अब हम सपोर्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। सपोर्ट की हमारी जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो आपकी 975 होती है। इसको हम देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। 975 के आसपास ही वैल्यू होती है और 977 आ रही है। तो मैं देखिए क्या है, इस सपोर्ट की क्या वैल्यू मैं खींच रखा हूँ। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 25,975 एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है और मार्केट ऊपर ही ओपन हुई है और ऊपर से ऊपर ही जा रही है। तो मार्केट यहाँ पे है अभी। तो पहली बार तो मैं यहीं से एक ट्रेड कर लिया था और अगेन फिर यहाँ से ट्रेड एक किया हूँ। 2 ट्रेड मैं यहीं पे किया था और उसके बाद फिर यहाँ से एक ट्रेड पकड़ के पूरा यहाँ तक हम लोगों ने होल्ड किया था। 2 लोग थे, 2 लोगों ने यहाँ तक होल्ड किया था। हालांकि यहाँ पे तो अच्छा टारगेट मिल रहा था। चलिए आगे इसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे इस ट्रेड को बनाया जा सकता था। तो अभी जो हमारा रेजिस्टेंस WTT है, इस केस में सपोर्ट सपोर्ट तो हमारा एकदम से सेफ प्लेस है क्योंकि वहाँ से हम ट्रेड को बना सकते हैं इजीली। लेकिन सपोर्ट +1 भी बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं है, मॉडरेट रिस्की है। यहाँ से भी हम सपोर्ट +1 से भी बुल रन का ट्रेड पकड़ सकते हैं और यहाँ से हम पकड़ेंगे तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पर एक डाइवर्जन लेकर हम एग्जिट कर जाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक रिस्की प्लेस से हमने एंट्री की है। तो अगेन अगर ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगी तो सपोर्ट तक चली जाएगी मार्केट। तो इसका ज़रूर ध्यान रखें कि सपोर्ट +1 से भी ट्रेड को बनाया जा सकता है, बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं होता है। लेकिन अगर यहाँ से बना रहे हैं, अगर ये WTT अच्छा खासा हो गया ऊपर की तरफ, तब तो 1-2 डाइवर्जन 3 डाइवर्जन भी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि सपोर्ट अगर +1 से बने तो आप नीचे तक मार्केट जा सकती है, इसलिए आप एक डाइवर्जन लेके एग्जिट कर जाइए, ठीक है। तो ये मार्केट में क्या हुआ कि रेजिस्टेंस में अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, इसको मैं थोड़ा आगे लेके चलता हूँ। 9:35 पर 9:35 समझने की कोशिश करते हैं। 9:35 पर आपको WTT 26,50 पर रेजिस्टेंस आपका WTT हो गया। अभी भी बुल रन है, जब तक ये WTT रहेगा तब तक ये बुल रन बना रहेगा मार्केट में। इसको मैं 45 मिनट पर लेके चलता हूँ। तो 45 मिनट पर देखें तो अभी देखिए 96% WTT है, तो अभी भी बुल रन है। यहाँ से एक ट्रेड इसलिए बन जाएगा क्योंकि सपोर्ट प्लस वन से ये जो वैल्यू आ रही थी अभी 25,025, वो अभी 17 आ रही है। उस वैल्यू से लेकर इस वैल्यू तक का ट्रेड आप कर सकते हैं, 25,060 तक का। वही ट्रेड हम लोगों ने यहाँ पे किया था जो कि 60 तक का गया था। 60 से क्या ऊपर तक ही गया है, लेकिन ये 60 तक का मैं टारगेट रखा था। ये दूसरी वाली कैंडल, यहाँ पे जो कैंडल आपको दिख रही है रेड वाली कैंडल, ये मैं नीचे दिखाता हूँ। ये रेड वाली कैंडल जो है यहाँ से यहाँ तक का ये ट्रेड नीचे से हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा क्या सिनेरियो में कुछ चेंजेस हुआ कि नहीं, क्योंकि सिनेरियो को ये समझना सबसे हार्ड चीज़ है, बाकी सब तो वही है। 10-15 पर कर लेते हैं। 10-15 पर समझने की कोशिश करते हैं। तो रेजिस्टेंस हमारा बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो गया, ठीक है। रेजिस्टेंस हमारा 26,000 पर था, लेकिन ये बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो गया। और अभी क्या है, अभी कोई WTT नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसा तो डाटा नहीं था। अच्छा, ये धीरे धीरे अब स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश करेगा, ऐसा डाटा तो नहीं था। थोड़ा मैं बैक करके देखता हूँ।
10 बजे क्या हुआ है, 10 बजे ये रेजिस्टेंस आपका बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है यहाँ पर, सॉरी 25,000 26,000 से 26,050 पर शिफ्ट होकर अगेन WTT बनाया हुआ है, और फिर ऊपर शिफ्ट होकर अगेन WTT बनाता है यहाँ पर। इसको अगर हम आगे लेके चलें तो हमारा जो बॉटम है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1, यहाँ से एक ट्रेड बनता है, जो कि आप वैल्यू अगर देख रहे हैं 26,025 की, 26,025 देखिए यही वैल्यू है, यहाँ से एक ट्रेड बनता है और ये ट्रेड आपका धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जाता है। लेकिन क्या हुआ कि मार्केट में ये बुल रन तो था ही, आप कहीं से भी ट्रेड को उठा के कॉल साइड में आप होल्ड करके बैठ सकते थे, क्योंकि बुल रन था मार्केट में। जब तक बुल रन खत्म नहीं होता है तब तक मार्केट सपोर्ट से नीचे नहीं जाएगी। अगर बुल रन खत्म हो जाएगा तब मार्केट सपोर्ट तक आएगी, और सपोर्ट से फिर रिवर्स एक डाइवर्जन होकर तभी मार्केट सपोर्ट -1 जा सकती है। तो जब भी सपोर्ट के साइड में रहे तो आप कॉल का ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट आपका एकदम से सेफ प्लेस है, सपोर्ट +1 एक मॉडरेट रिस्क की जगह है, उसके ऊपर जाएंगे तो हाईली रिस्क की जगह है। ये तीनों डाइवर्जन आपको बाई करने के लिए अच्छी जगह थी, जिसमें से आपको सपोर्ट +1 मार्केट मिली है, और उम्मीद है कि कई लोगों ने ट्रेड को बनाया भी होगा। और आगे चलते हैं, देखते हैं 10:45 पर। अब यही रेजिस्टेंस, एक बार रेजिस्टेंस को समझ लीजिए कि 26,000 से ये रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, अगेन WTT हुआ है, और फिर ऊपर की तरफ WTT बनाने की संभावना भी दिख रही है 73%। चलिए आगे लेके चलते हैं 10:45 पर। 10:45 पर अगर हम देखें तो ये सपोर्ट हमारा 26,000 से 26,050 पर शिफ्ट हुआ है, और शिफ्ट होने के बाद तो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। तो मार्केट में डिक्रीजिंग परसेंट, मार्केट में बुल रन का सिनेरियो तो है ही, डिक्रीजिंग परसेंट मार्केट को बुलिश करेगी। साथ ही ये परसेंटेज 78% है, तो 78% जैसे ही इंक्रीज हो जाएगा और थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा तो मार्केट में अगेन WTT हो जाएगा, तो मार्केट फिर ऊपर की तरफ निकलेगी। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको लेके चलते हैं 11:15 पर, देखते हैं कि अब क्या सिनेरियो हुआ। अभी देखिए 79% और 81%, और अगेन सपोर्ट भी WTT हो गया, तो हाईली बुल रन ही हो गया। अब कहीं मार्केट नीचे जाने वाली नहीं है। जब मार्केट आएगी तो यही सपोर्ट आपको रोकने की कोशिश करेगा, जो कि मैं एक मॉडरेट रिस्की सपोर्ट समझकर बाई किया था। वहाँ से ही आपको एक अच्छा प्लेस रहेगा। यहाँ से अगेन अगर आती है तो आप बाई कर सकते हैं, क्योंकि ये परसेंटेज अगर इंक्रीजिंग मोड में रहेगी तो सपोर्ट से नीचे मार्केट, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 से नीचे मार्केट नहीं जाएगी। चलिए मार्केट में थोड़ा टाइमिंग भी देखकर अगर हम देखें तो 11:45 यहाँ पर देखिए हो रहा है, और सपोर्ट +1 आपका ये प्लेस है, सपोर्ट +2 ये है, ठीक है। जब भी आप बाई करेंगे तो सपोर्ट +1 या सपोर्ट +2 या सपोर्ट +3, 3 प्लेस आपको बाई करने के लिए। तो सपोर्ट +1 तो आपको सुबह में ही मिल गया, और सपोर्ट +2 यहाँ पे मिल रहा है 11:45 के आसपास। इसके बाद फिर एक बार नीचे की तरफ भी लगाई है, तो नीचे की तरफ का छोड़िए, आप 1:15 पर चलिए, क्योंकि बुल रन तो है ही है, इसमें ज़्यादा कुछ समझना है नहीं। 1:15 पर चलते हैं। 1:15 पर अगर हम देखें तो जो रेजिस्टेंस आपका नीचे WTB था 26,000 से 26,050 पर शिफ्ट हुआ, अगेन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होकर WTT बना लिया। तो अब ये हाईली बुल रन है, साथ ही सपोर्ट जो है और ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट नीचे की तरफ जब भी गिरेगी तो पूरा नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि ये सपोर्ट जो है दोनों रोक लेंगे। अगर ये वाई नीचे की तरफ भाग भी जाएगी तो भी 26,050 इसका बॉटम हमें दिख रहा है। तो हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेने से अच्छा है कि सपोर्ट +1 से ही ट्रेड को बनाएं। और मार्केट अगर नीचे मिलती है तो, मार्केट ने एक बार नीचे दिया भी है, अगर किसी ने इसको पकड़ा होगा तो अच्छी बात है, मैं तो नहीं पकड़ पाया हूँ इस ट्रेड को। और यहाँ पर देखें 2:05 पर ये आई है, 2:05 पर डाटा को लेके चलते हैं। 2:05 2:05 आपका रेजिस्टेंस अगेन WTT अभी भी है, क्योंकि ये 97% WTT है, इसलिए आपका रेजिस्टेंस भी WTT है। और 80% ये WTT बना हुआ है। तो सपोर्ट +1 अगर ये वैल्यू आपको मिल जाए 25,027 तो आप यहाँ से बाई ले सकते हैं, जो कि आई हुई है 25,035 तक। मार्केट 25,035 तक का लो लगाई है 2:05 पर। तो 2:05 पर आप ये 35 से पकड़ कर ट्रेड बहुत ऊपर तक लेके जा सकते थे, क्योंकि यहीं तक का ये टॉप मुझे दिख रहा था। लेकिन इसके ऊपर वाले भी डाइवर्जन पर ही मार्केट चली गई है। यहाँ पे इसका ये डाइवर्जन होगा, ये देखिए इसका ये डाइवर्जन। तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक का ये एक और भी मूव दे दिया, क्योंकि बुल रन था तो बुल रन में इसका कोई टॉप होता नहीं है। तो बुल रन में टॉप नहीं होता है तो मार्केट कहीं भी जा सकती है, लेकिन जब भी जाएगी तो ऊपर की तरफ ही जाएगी। साथ ही अगर कोई एसओसी के बारे में सोच रहा होगा तो एसओसी देखिए नहीं होगा। एसओसी इसलिए नहीं होगा क्योंकि सपोर्ट अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी हम एसओसी को क्लियर करते हैं। अभी अगर सपोर्ट WTT है तो कोई एसओसी के बारे में नहीं सोचेगा, ठीक है। यही थी मार्केट आज की। बुल रन था, सपोर्ट +1 पर मार्केट ने बॉटम बनाया कई बार और यहाँ से निकलने की कोशिश की। तो बुल रन में वैसे भी सपोर्ट +1 हमारा ईजी होता है, वहाँ से ट्रेड को बना सकते हैं। तो किसने कहाँ से ट्रेड लिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा।
और उम्मीद है कि पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको समझ में आती होगी। अगर नहीं भी समझ में आती है या कोई क्वेश्चन रहता है तो आप क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही व्हाट्सअप में जुड़ के आप लाइव में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।